स्वागत है आपका आज की तारीख में। आज हमारे पास एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें दावा किया गया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में छात्र ने लव लेटर लिख दिया है। हमें बहुत अजीब लगा कि इस सवाल के जवाब में कोई लव लेटर भला कैसे लिख सकता है, लेकिन जब हमने इसकी तहकीकात की तो और भी कई चीजें सामने आई जो हैरान कर देने वाली हैं। क्या क्या छिपा है उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों में, आइए देखते हैं। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। मेरे यारो, रब से ये दुआ करो कि वो ना मिले तो मैं मर ही जाऊं। ये कोई लव लेटर नहीं जिसमें मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ये यूपी बोर्ड के कक्षा 12 की परीक्षा की कॉपी है जिसमें इस साल 29,81,327 छात्र बैठे थे। अब इस कागज के टुकड़े को फिर से ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर लिखी है शायरी। ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। मेरे यारो, रब से ये दुआ करो कि वो ना मिले तो मैं मर ही जाऊं। इसके बाद अंग्रेजी में लिखा है आई लव माई पूजा। बाईं तरफ दिल का निशान है, उसमें एक तीर लगा है। दिल के निशान के भीतर भी लिखा है आई लव माई पूजा। और पन्ने के नीचे लिखा है सर, इस लव स्टोरी ने पढ़ाई से दूर कर दिया, नहीं तो मैंने हाई स्कूल तक खूब पढ़ाई की। इसको लिखने के लिए सर वेरी वेरी सॉरी। जो कागज लव लेटर लग रहा था वो आखिर में आते आते परीक्षा की कॉपी लगने लगी। ये कागज का टुकड़ा आज इंटरनेट पर चर्चा में है, इसलिए हमने इस लव लेटर नुमा उत्तर पुस्तिका के बारे में और भी पता किया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान ये कॉपी मिली है। मुजफ्फरनगर में कॉपी की जांच के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हमने बारी बारी से सभी सेंटर्स पर जाकर इस उत्तर पुस्तिका के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। सबसे पहले हम राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल रमेश चंद्र शर्मा ऐसा कोई लव लेटर मिलने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, इस तरह का हमारे केंद्र पर कोई नहीं आया। आज भी मैंने देखा, प्रत्येक दिन हम देख रहे हैं और ये हिदायत दी गई है सभी को, यदि कोई अवांछित सूचना उसमें लिखा हुआ आता है या कोई पैसे से उसमें रखा हुआ आता है तो तुरंत उसकी सूचना जो है परीक्षा कक्ष को दें या मुझको दें। इसके बाद हम जब मुजफ्फरनगर के DAV कॉलेज पहुंचे तो वहां डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर मुनेश कुमार ने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। छात्रों ने मोहब्बत की अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है। हाँ, वो भी लिखा है कुछ बच्चों ने। ये बच्चे देखिए, बच्चे हैं, उनको आंसर शीट मिली है, वो क्या लिखते हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अपने क्वेश्चंस या आंसर्स जो देने हैं वो देना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ एक लव लेटर पर आकर नहीं रुकी। अधिकारी बता रहे हैं कि कॉपी के साथ कहीं नोट चिपका दिए गए हैं तो कहीं इमोशनल बातें लिखी हैं। इस कॉपी को देखिए, इसमें 10 का नोट लगा रखा है, तो दूसरी कॉपी में 100 के 3 नोट लगाए गए हैं, यानी पूरे 300 रुपए। मकसद सिर्फ ये कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं और पास कर दें। अब यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में पूछे गए सवाल के जवाब में लिखी गई इस कॉपी को देखिए। बच्चे ने उत्तर में पूरी कविता ही लिख डाली है। चिट्ठी चिट्ठी जा सर के पास, सर की मर्जी फेल करें या पास। गुरुजी को कॉपी खोलने से पहले नमस्कार, गुरुजी पास कर। तो अगली कॉपी में पापा का डर दिखाकर परीक्षार्थी पास होने की गुजारिश कर रहा है। सर पास कर देना, मेरी माँ नहीं, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, सॉरी सर। कोई सवाल के जवाब में उत्तर न लिखकर दया की भीख मांग रहा है। गरीब हूँ, प्रभु दया करना, मैं बहुत गरीब हूँ सर, दया करना सर जी। एक कॉपी तो हमें ऐसी दिखी जिसमें जवाब की जगह परीक्षार्थी ने पूरी चिट्ठी ही लिख दी अपना दुख बताने के लिए। गुरुजी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे घर की स्थिति ठीक न होने के कारण मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ।
क्योंकि मेरे पिताजी की बचपन में ही मृत्यु होने के कारण मुझे घर का खर्चा और भाई बहनों की पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम गरीब को भी पास करने की कृपा करना। आपकी अति महान कृपा होगी। हम गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। आपको कभी दुख देखने को न मिले। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें 200 या 300 रुपये रखे हुए थे आंसर शीट में। तो फिर मैंने वो कॉपी देखी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे दे करके नंबर दे देंगे एग्जामिनर, ऐसा कुछ नहीं। जो उसने लिखा वो वही मिलेगा, उतने नंबर उसको। किसी ने रिक्वेस्ट कर ली एग्जामिनर से कि साहब ये ऐसी स्थिति हमारी, नहीं पढ़ पाए हैं, हमें पास कर दीजिए, इस तरह की है, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। यूपी बोर्ड अपनी पीठ थपथपा कर कह रहा है कि हम ऐसे बच्चों की सिफारिश नहीं मानते, उन्हें पास नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि परीक्षार्थी 12वीं की उत्तर पुस्तिका में लव लेटर, पैसे डालने और दया की गुहार लगाने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? स्कूल में 2 साल क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया? छात्र परीक्षा में पूछे गए सवालों की जगह ऐसी करतूत कर रहा है। आज से पहले फरवरी में आपने यूपी बोर्ड की परीक्षा के बारे में सुना होगा। तब रोज एक नया आंकड़ा आता था बच्चों की परीक्षा छोड़ देने का। परीक्षाएं खत्म हुई तो पता लगा 10वीं क्लास के लिए 36,55,691 बच्चों में से 6,61,810 बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, यानी 18% बच्चे परीक्षा देने नहीं गए। और 12वीं क्लास में भी 29,81,327 बच्चों में 4,70,577 बच्चों ने परीक्षा देने की हिम्मत नहीं जुटाई। 16% बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन जो 80% से ज्यादा बच्चे परीक्षा देने पहुंचे, उनकी तैयारी कैसी रही? कि कुछ बच्चे पैसे देकर पास होना चाहते हैं, तो कोई लव स्टोरी लिखने के लिए मजबूर है, तो कोई अपने घर की बुरी हालत। हम उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे मजबूरी के इन शब्दों के और तह में जाना चाहते थे। थोड़ा और रिकॉर्ड खंगाला तो पता लगा कि हर साल उत्तर प्रदेश में 20 लाख बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूलों में दाखिले का औसत भी घटा है। 2012-13 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 3,71,00,000 बच्चों ने दाखिला लिया, जो घटकर 2015-16 में 3,64,00,000 हो गया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने और बच्चों के लव लेटर लिख देने का क्या रिश्ता है, तो आपको ये आंकड़े भी देख लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में औसत 4 टीचर हैं। सरकारी स्कूलों में औसत और घट जाता है, औसतन 3.3 टीचर। बच्चों के सामने इन टीचर का औसत देखें तो 36 बच्चों पर एक स्कूली टीचर। प्राथमिक स्कूल की हालत सबसे खराब है, जहां 51 बच्चों पर एक टीचर है। वहीं सेकेंडरी स्कूल में 35 छात्रों के लिए एक टीचर है। और तो और योगी राज में नए सत्र में सिर्फ 130 दिन की पढ़ाई हो पाई, यानी 1/3 दिन स्कूल खुले, इसमें भी टीचर की कमी। तो परीक्षा की कॉपी में सवाल के जवाब में आई लव माई पूजा ही देखने को मिलेगा। तो जब पढ़ाई होगी नहीं, सुविधाएं मिलेंगी नहीं, तो उत्तर पुस्तिका में जवाब की जगह लव लेटर ही मिलेगा ना। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।